दिल्ली के बॉर्डर पर जमे किसानों और देश भर में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच भारत की राजनीति की एक बड़ी खबर कुछ दब सी गई है। खबर है कि महाराष्ट्र में शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने कांग्रेस में अपना विलय कर लिया है। ये विलय कुछ ऐसा है कि मानो समय के पहिए का एक पूरा चक्कर पूरा हो गया हो, समय लौट कर वापस अपने घर आ गया हो। आज के वीडियो में बात करेंगे शरद पवार और कांग्रेस के बीच के किस्सों की, कैसे शरद पवार कांग्रेस से जुड़े, अलग हुए और अब दोबारा कांग्रेस का हिस्सा बन गए हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर भयंकर खींचतान मची हुई थी। ये खींचतान इस बात को लेकर थी कि कांग्रेस का नेतृत्व आखिर किसके हाथों में जाएगा। एक तरफ थी जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ थे कांग्रेस के बड़े नेता मोरारजी देसाई। आखिरकार 1969 में कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बना कांग्रेस ओरिजिनल और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बना कांग्रेस आर। 1969 के इस बंटवारे के बाद जब 1971 में लोकसभा चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले गाय बछड़े के चुनाव चिन्ह के साथ कांग्रेस आर ने 44% वोट और 352 सीटें हासिल की। इसके साथ कांग्रेस ओ का अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन कुछ ही साल बीतने के बाद जब इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी के हाथों से भारत की सत्ता फिसल गई तो 1978 में कांग्रेस दोबारा दो टुकड़ों में बटा। एक टुकड़ा था इंदिरा गांधी का कांग्रेस आई और दूसरा कांग्रेस यू। शरद पवार भी कांग्रेस आई छोड़कर कांग्रेस यू में शामिल हो गए थे। इसके बाद 1978 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। इन विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। महाराष्ट्र के इन विधानसभा चुनाव में जनता दल सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरी थी और उसको 99 सीटें मिली थी। कांग्रेस आई को 62 और कांग्रेस यू को 69 सीटों पर जीत मिली थी। जनता पार्टी को रोकने की बात करके कांग्रेस आई और कांग्रेस यू ने आपस में मिलकर सरकार बना ली। लेकिन यह सरकार मात्र 1.5 साल चल पाई और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। महाराष्ट्र में लगे इस राष्ट्रपति शासन के कुछ ही महीनों के बाद शरद पवार ने कांग्रेस यू से भी बगावत की और जनता पार्टी से हाथ मिला लिया। जनता पार्टी के समर्थन से शरद पवार 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। उस समय देश की राजनीति में इंदिरा गांधी सक्रिय थी। इमरजेंसी के बाद जब 1980 में इंदिरा गांधी के सरकार की वापसी हुई तो शरद पवार की सरकार बर्खास्त कर दी गई। बाद में 1986 में पवार दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए। 1988 में उन्हें दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली और वो 1991 में भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद एक कहानी बार बार सुनाई जाती है। कहानी है जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल थे। शरद पवार खाना खाने के लिए उनके घर पहुंचे और जब खाना खा के उठे तो उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि दादा, कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कर देना। उस समय वसंत दादा पाटिल को उस माफी का मतलब समझ नहीं आया। लेकिन शाम होते होते खबर आई, खबर कि शरद पवार अपने 38 विधायकों के साथ पार्टी से अलग हो गए हैं और उन्होंने अपनी सरकार बना ली है। 32 साल की उम्र में राज्य मंत्री बने शरद पवार राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं। आज शरद पवार सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले जिस कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर रहे हैं, एक समय था जब शरद पवार ने CWC की बैठक में इसी सोनिया गांधी का बहाना बनाकर कांग्रेस के साथ बगावत की थी। साल था 1999, तारीख 15 मई। CWC की बैठक चल रही थी। बैठक के बीच में अचानक PS संगमा और तारिक अनवर की तरफ से आवाज आई कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की हैं और भारत के लोग उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद PS संगमा और तारिक अनवर की हां में हां मिलाते हुए खड़े हुए शरद पवार। शरद पवार ने भी कहा कि सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। इसके बाद इन तीनों नेताओं को कांग्रेस से निकाल दिया गया और उन्होंने अपनी पार्टी एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई। इस पार्टी ने जब सबसे पहले विधानसभा चुनाव लड़े तो 288 में से 223 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा किए। जहां एनसीपी को 58 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस को
75 सीटें मिली थीं। शरद पवार ने दोबारा पलटी मारी और कांग्रेस से गठबंधन करके अपनी सरकार बना ली। 2004 और 14 में भी शरद पवार कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहे और यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बने रहे। शरद पवार की राजनीति का सबसे बुरा दिन तब आया जब जो खेल वो लंबे समय से खेलते रहे थे वही खेल उनके खिलाफ भी खेला गया। शरद पवार के भांजे और एनसीपी में उनका दाहिना हाथ माने जाने वाले अजित पवार ने उनकी ही दल के 2 टुकड़े कर दिए। अपने समर्थन के विधायकों के साथ जाके भाजपा से मिल गए और उन्होंने महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बना दी। अब शरद पवार ने राजनीति में दोबारा यू टर्न लेते हुए अपने आप को कांग्रेस का हिस्सा बना लिया है, और वो भी तब जब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, वो भी तब जब कांग्रेस अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है, वो भी तब जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता रोज कांग्रेस के साथ अपने रिश्ते तोड़ रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं। इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।